गाइज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज बजाज फिनसर्व स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो 17,000 रुपये का स्टॉक है ये। तो इस कंपनी के अंदर अगर हमारे इन्वेस्टमेंट करना है तो 17,000 के अंदर इस कंपनी का जो स्टॉक है वो सिर्फ एक आएगा। 17,000 की प्राइस की वजह से मतलब थोड़ा बहुत ही महंगा स्टॉक है, तो हमारे लिए थोड़ा ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी ये जो कंपनी के जो स्टॉक है वो 17,000 का नहीं रहने वाला है, बहुत ही सस्ता होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर अभी स्प्लिट भी होने वाला है और साथ ही साथ बोनस भी मिलने वाला है। और उसके जो एक्स डेट की मैं बात करूँ तो 13 सितंबर है। तो इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एक सस्ता होते हुए देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी के रिटर्न की मैं बात करूँ तो 2600% की रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम की मैं बात करूँ तो 5 साल के अंदर इस कंपनी ने 2 गुना पैसा किया हुआ है, 200% की रिटर्न देखने को मिल रही है। 1 साल की मैं बात करूँ तो 3% की रिटर्न देखने को मिल रही है और 6 महीने के अंदर इस कंपनी के अंदर 15% की रिटर्न है वो देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। अगर मुझे कोई भी बोलेगा सर आपको 1,00,000 रुपया अगर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर मुझे 1,00,000 रुपया एक ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आँख बंद करके बजाज फाइनेंस या तो बजाज फिनसर्व के अंदर मैं आराम से आँख बंद करके 1,00,000 रुपया एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि इस कंपनी की मैं बात करूँ बिजनेस की तो एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस है इस कंपनी का। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और मैं इस कंपनी की बैलेंस शीट की मैं बात करूँ 5 स्टार इस कंपनी की बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म कर्जे की मैं बात करूँ इस कंपनी के अंदर तो 0 देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोराविंग की मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म बोराविंग की मैं बात करूँ तो 0 देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के अंदर कोई भी 1 रुपये का भी कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ सेल्स की तो 2011 के अंदर आप इस कंपनी का जो सेल्स था वो 2400 करोड़ था। और अभी 2022 की मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो सेल्स कितना देखने को मिल रहा है 68,000 करोड़। 2011 के अंदर कितना था 2400 करोड़ और 2022 के अंदर 68,000 करोड़। कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिक के ऊपर मैं बात करूँ इस कंपनी के अंदर तो आप देखो इस कंपनी के अंदर कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2011 की मैं बात करूँ तो 2400 करोड़, फिर 2700 करोड़। 2013 की मैं बात करूँ तो 8,000 करोड़। 2014 की मैं बात करूँ तो 6,000 करोड़। आगे मैं बात करूँ 2015 के अंदर तो 11,000 करोड़। 2022-16 के अंदर 20,000 करोड़, 24,000 करोड़, 32,000 करोड़। एक धीरे धीरे करके इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस की मैं बात करूँ तो ऐसे ही रहने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए एक कंपनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप चाहे तो आँख बंद करके इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी की मैं बात करूँ तो ठीक है 17,000 रुपये का स्टॉक है तो थोड़ा ख़रीदना मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्प्लिट और बोनस के बाद इस कंपनी का जो स्टॉक है वो 17,000 का नहीं रहने वाला है और भी सस्ता देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसी कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके पोर्टफोलियो के अंदर इस कंपनी को आराम से ऐड कर सकते हो। इस कंपनी की मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करता हूँ, प्रमोटर के पास 60% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेलर के मैं बात करूँ तो 25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के अंदर 7% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड इस कंपनी के अंदर लगभग 4.5% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के अंदर 0.25% की होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी देखने को मिल रही है। और कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस कंपनी के अंदर आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।